चलिए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपका चल रहा है ये चैप्टर आपका 5 चल रहा है। तो ये 5 में एक्सरसाइज आपका होगा 5.1 और तमाम बच्चे यहाँ मार करके नोट पर नजर बनाए रखेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछने का प्रयास करेंगे। गॉट इट ना? तो चलो देखो, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस सवाल को मैं कर रहा हूँ। और पहले तो इस सवाल को क्या करना है, ऐसे जनरली ये सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन क्या करना है नॉलेज की दृष्टि से ये पढ़ लेनी है कि नहीं? अगर बुक में दिया हुआ है तो कोई भी प्रश्न को हमें छोड़ के नहीं निकलना है, इसलिए कि कब कौन सा सवाल आ जाए कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो दवा के साथ कह सकते हैं कि ये सवाल नहीं आएगा। पूरा मेरा ये पूरा अनुभव है जो कि अभी तक में ये सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन नॉलेज के दृष्टिकोण से ये जो है ना हम लोगों को पढ़ लेना है। कोई दिक्कत? तो चलो देखने का प्रयास करो। तो ये क्या है, तुम्हारा चैप्टर नंबर कितना है? 5। देखो क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अभिधारणाओं पर विचार कीजिए कहता है। पहला कह रहा है, कहता दो भिन्न बिंदुओं ए और बी दिए रहने पर एक तीसरी बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ये कहा है, तो चलो देखो ए और बी के बीच कहता है दो ऐसे बिंदु है। देखो जरा सा, ए और बी दो ऐसे बिंदु है बच्चे जिसके बीच में अन्य बिंदु सी विद्यमान है। अन्य बिंदु कोई दिक्कत? सी है विद्यमान। अब कह रहा है क्या कि अगला कह रहा है, यहाँ कहता है यहाँ कम से कम ऐसा 3 बिंदु विद्यमान है। देखो जरा सा, 1 2 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। सही बात है। देखो जरा सा, इसमें कहा था कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है और यहाँ कहा है कि यह जो है ना एक रेखा पर स्थित नहीं है। अगर रेखा बनावे तो ऐसे करके जाएगा तो वो रेखा तो नहीं होगा, है ना? चलो देखो यहाँ तो ये उसको कह देंगे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, है ना? यहाँ देखो ए बी सी अलग है, स्थित अलग। अब कह रहा है क्या, जो ये कंडीशन दोनों कहा था उसके अनुसार हमने 2 काम कर दिया। कोई दिक्कत नहीं? अब टकटकी लगा के पूरा सीधा होकर बैठ जाइए और जग के देखने का प्रयास करो। कहता है क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? कोई अपरिभाषित शब्द है? यहां से यहां तक अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अंडरलाइन कर लेना चाहिए। कोई अपरिभाषित शब्द है? कहता है इन अभिधारणाओं में 2 अपरिभाषित शब्द तुम्हारा क्या है? बिंदु और रेखा है। जहां की हमने टैग लगा दिया है, पहले लगाया है ना, तो ये तुम्हारा 2 गो क्लियर समझ में जा रहा है क्या? अब फिर कह रहा है, अब आगे पढ़ो। कहता है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है ना? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? क्या ये यूक्लिड के अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो यूक्लिड का प्रथम अविरोधी है। तो देखो पहले ये अविरोधी देखने का प्रयास करो। ये कह रहा है क्या दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है या अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है? ये कह रहा है, ये देखो ये कंडीशन अलग बात कह रहा है और ये कंडीशन अलग बात कह रहा है। कोई दिक्कत? दोनों अलग अलग बात कहा है। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारे बच्चे को, मुझे पता है। कह रहा है क्या कि ए और बी के बीच क्या कीजिए कि एक अन्य बिंदु लीजिए। अन्य बिंदु क्या कीजिए? लीजिए जो एक ही रेखा पर हो। तो देखो ए बी सी एक ही रेखा पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहता है 3 बिंदु लीजिए जो कि 2 बिंदु एक ही रेखा पर हो और तीसरा अलग हो। तो ये दोनों बिंदु क्या है? अलग अलग बात कहा है ना? अलग अलग बात कहा है। अब कहेंगे क्या, एक आदमी कहेंगे, एक गार्जियन कहेंगे हम अपने बेटा को पढ़ा के कलेक्टर बनाएंगे। आइए वो कहेगा क्या, जब तक मैं कलेक्टर बनेगा तब तक मैं हमारे बेटा तक कमा के ढेर कर देगा। तो दोनों किसी का विरोध कर रहा है क्या? कोनो लाग लपेटा है क्या? एक अपने बेटा को कलेक्टर बनाना चाह रहा है, एक गार्जियन एक अभिभावक कह रहे हैं क्या कि हम अपने बेटा को क्या करेंगे कि नहीं, जब तक मैं ये 10 साल में कलेक्टर बनेगा इतना पैसा खर्चा करेंगे, इतना में तो हम अपना बेटा को ये थी कमाइए के ढेर कर देगा।
तो दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन कमा के ढेर कर देगा इस पर आते हैं थोड़ा सा। जो पढ़ के कमाएगा और जो मूर्ख होके कमाएगा, दोनों में आसमान धरती का अंतर है ना। इसलिए ये लड़की सो रही है अभी, इसको क्या समझ में आ रहा होगा। खड़ी हो जाओ, खड़ा हो जाओ। क्या सोने आई है यहाँ? तो चलिए क्लास में बैठो और सीरियस, हम तो तभी से कह रहे हैं एक बार खड़े हो जाओ सारे बच्चे, जोर से बैठो, फिर खड़ा हो जाओ, फिर जोर से बैठो, फिर खड़ा हो, फिर जोर से बैठो। हाँ, अब नींद टूट गया होगा, है ना। चलो यहाँ देखो, चलिए देखने का बात कर, प्रयास करो यहाँ। तो हाँ, तो पढ़ लिख के कह रहे थे क्या, जो पढ़ लिख के कमाएंगे और जो ऐसे जो लड़के कमाएंगे, दोनों में आसमान धरती का अंतर हो जाएगा, बोली विचार रहन सहन में, हो जाएगा ना। तो अब देखो, कहने का मतलब है, ऐसा एग्जाम्पल लिए थे इसलिए बता रहे हैं। तो ये दोनों बात जो, ये अलग बात है, ये और ये अलग बात है ना। कहता है कहाँ, कहता है यहाँ ये अभिधारणाएं अविरोधी है, मतलब कोई किसी का विरोध नहीं करता है ना। ये देखो, इसका बात ना इसमें सेट कर रहा है, ना इसका बात इसमें सेट कर रहा है, तो कोई किसी का विरोध नहीं है। तो यही बात, हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी है, यानी विरोध नहीं करता है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है क्या, देखने का प्रयास करो शब्द। हाँ, कहता है क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, तो हाँ अविरोधी है, कोई दिक्कत। कहता है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा से प्राप्त होता है। देखो जरा सा, क्या ये यूक्लिड का अभिधारणा से प्राप्त होता है? नहीं, ये यूक्लिड का अभिधारणा, प्रथम अभिधारणा जो है ना, क्या कहता है, प्रथम अभिधारणा कहता है कि दो बिंदुओं से केवल व के, दो भिन्न बिंदुओं से केवल व केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। चाहे तू है ऐसा खींच दो, देखो ऐसा हो गया, चाहे ऐसा दो बिंदु ले लो, देखो हो गया, है ना, चाहे ऐसा ले लो, हो गया ना। तो वही बात यहाँ है, कहता है नहीं, ये अभिधारणाएं यूक्लिड के अभिधारणाएं से प्राप्त नहीं होता है, अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होता है। कहता है यूक्लिड की प्रथम अभिधारणाएं के अनुसार, यूक्लिड के प्रथम अभिधारणाएं के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से केवल व केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड का अभिधारणा, एक तो ये बात नहीं ना कहा था कि दो बिंदुओं के बीच तीसरा बिंदु लीजिए, ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा। ये भी नहीं कहा था कि दो बिंदु लीजिए और तीसरा बिंदु भी अलग लीजिए, ऐसा बात तो नहीं कहा था। यूक्लिड का अभिधारणा ये कहा था कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल व केवल एक रेखा खींची जा सकती है, या दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो उन्होंने कहा था क्या, कि दो बिंदुओं से अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, मतलब कि केवल व केवल एक रेखा खींची जा सकती है ना। तो चलो देखो, अब समझने का प्रयास करो। क्लास में दो बच्चा सो रहा है, जाग के क्लास में बैठने का प्रयास करें और सिंसियर ढंग से इसको सुनने का प्रयास करें। ये क्या है, तुम्हारा थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें जब तक बातों पर, चीजों पर गौर नहीं करोगे, ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस सवाल को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद बच्चे को तो और आसान लगने लगता है, और छोड़ दिया, चलो ना हटाओ, है ना। जैसे कि त्रिभुज चैप्टर आता है, चतुर्भुज आता है, तो प्राय लोग क्या करता है कि चलो भाई ये 10th क्लास में पढ़ा देंगे। और बच्चे को भी जब मेहनत, जो देहचोर बच्चे होते हैं वो मेहनत करने वाले नहीं होते हैं, वो सोचता भले छोड़ दिए सर, लेकिन भले छोड़ दिए तो तुम्हारे भविष्य के लिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं ना। जो भी किताब में दिया गया है विषय वस्तु, वो कुछ जो जिन्होंने की बुक को बनाया, जिन्होंने बुक में सवाल को दिया, क्या सोच के दिया होगा ना कि कौन कौन से चैप्टर देने के बाद बच्चों का दिमाग विकसित होगा। वो सोच समझ के तुमसे ज्यादा ज्ञानी, हमसे ज्यादा ज्ञानी लोग जो है ना, उसको लिखे हैं, बुक को लिखे है ना। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए और कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंसियर ढंग से पढ़ते जाना चाहिए। तो चलो देखने का प्रयास करो। तो यहाँ देखो जरा सा कि बच्चे जब भी आते हो पूरा एकदम सीरियसली ब्रश व्रश करके आया करो, है ना। तो चलो देखो, यूक्लिड की क्या कह रहे थे, हाँ, कहता है कि क्या ये यूक्लिड, देखो क्या ये अभिधारणाएं, हाँ शब्द है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, अविरोधी है? नहीं, ये विरोध नहीं करता, ये अलग बात मुद्दा है, ये अलग मुद्दा है।
है ना। ये अलग चीजों पर बात कर रहा है, ये अलग चीजों पर बात कर रहा है। ये कह रहा है क्या है कि दो बिंदु लीजिए, उसके बीच में जो है ना एक तीसरा बिंदु लीजिए जो कि एक ही लाइन पर हो, तो ये बात अलग कह दिया। और ये कहता है कि दो बिंदु लीजिए और तीसरा बिंदु अलग ले लीजिए जो रेखा पर नहीं है, तो दोनों अलग अलग बात कर रहा है ना। हमको उससे क्या लेना देना है ना, ये विरोध नहीं करता है। बात क्लियर। अब कह रहा है क्या, बात समझने का प्रयास करेंगे। क्या यूक्लिड की अभिधारणाएं, कहता है क्या ये यूक्लिड की प्रथम अभिधारणाएं से प्राप्त होती है, न ये प्रथम अभिधारणाएं से प्राप्त होती है, न ये प्राप्त होती है। कहेगा सर जी क्यों, आपको कैसे पता है। तो यूक्लिड की अभिधारणा तीसरा बिंदु के बारे में कहवे न किया है, कहा क्या किताब में देख लो, पहली अभिधारणा जो हमने पढ़ाया है ना, परिचय में, इंट्रोडक्शन में, उसमें दिया हुआ था, है ना। तो कहता है कि यूक्लिड की अभिधारणाएं के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से केवल व केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि ये विरोध नहीं कर रहा है, और यूक्लिड का प्रथम अभिधारणा ये बात नहीं कहा है ना, ये बात नहीं कहा है। बात समझ रहे ना, वही बात है कि यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा के अनुसार दो बिंदु, प्रथम अभिधारणा ये कह रहा है कि दो बिंदु जो है दो बिंदुओं से केवल व केवल एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, न कि ये बात कहा था। इज दैट क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ये समझ में आ गया। किसी बच्चे को अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। अब प्रश्न संख्या 4 में आते हैं। 4 नंबर के प्रश्न पढ़ने का प्रयास करें। चलो देखो, तो ये सवाल तो हमने बता दिया है, तो ये सवाल पूछवे करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इसको याद कर लेंगे। याद करने, मैथमेटिक्स सुना है आज तक याद किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखो इसको बार बार पढ़ोगे ना, देखो कुछ नहीं है। ये सवाल मैं फिर से साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। ये बात और ये बात कहता है क्या ये दोनों बात एक दूसरे का विरोध करता है? नहीं करता है। वही बात यहाँ लिखे है। कहता इसमें अपरिभाषिक शब्द कौन है, तो ये दोनों है, वही बात यहाँ लिखे है, लिखा है ना। तो कहता है क्या ये यूक्लिड की अभिधारणा 1 से आया है? नहीं है। यूक्लिड की अभिधारणा 1 ये बात नहीं कहा है। बस कहानी खत्म, इतने तो है। कोनो बड़का बात है रे, बस कहानी आसान है। चलो देखो अब अगला करते हैं। कहता है यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। अब देखो जरा सा, इससे हम बहुत सवाल पूछ देंगे, बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करो। सिद्ध क्या करना है बच्चे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है बच्चे? ए सी बराबर 1/2 ए बी। पहले जाग के बैठो तो पूरा टाइट होकर खड़ा हो जाए तो सारे बच्चे दिख रहा है सबको, सब बच्चा को समझ लेना है ना। चलो देखो, अब देखो बच्चे, अब बैठ जाओ। चलो देखो, तू एक बात बताओ। देखो ये लाठी है, ये क्या है? क्या पीठ पर दें? नहीं देते हैं। चलो देखो समझो, अगर हम यहाँ से, तुमको देखो यहाँ से आधा कर दे, तोड़ दें, इसको तोड़ देते हैं। सपोज मानो तो देव, नहीं तो ये कहानी सुना है ना। चलो अगर हम यहाँ से तोड़ दें आधा पर, अनुमान करके माना कि यह जो है ना कि 1 फीट का है, 1 फीट नहीं 2 फीट होगा ये, है ना, 2 फीट का है। अगर इसको तोड़ दें तो 1 फीट में विभाजित हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? समझ रहे हो कि उल्टा लिए हो हाथ में, डर से कह रहे हो? नहीं ना रे, डरना नहीं है। जो डर गया सो मर गया। पूछना है ना, पढ़ने आते हो कि डर जेल में हो? जेल में हो रे कि कोचिंग में? हाँ, तो ये जेल नहीं है जो कि डर जाएंगे हम लोग। पूछने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ से तोड़ दे तो 2 भाग, आधा आधा हो जाएगा दोनों हाथ में। अगर फिर दोनों को जोड़ दे तो 2 फीट ना पुर जाएगा। ये टुकड़ा या प्लस ये टुकड़ा बराबर पूरा टुकड़ा, सीखा? तो चलो आधा टुकड़ा को क्या कहेगा बोलो? ए सी। ये टुकड़ा को क्या कहेगा? बी सी। अब बराबर पूरा टुकड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी ना होगा रे। अरे ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा बराबर पूरा टुकड़ा, पूरा टुकड़ा बराबर ए बी, पूरा टुकड़ा बराबर ए बी। कोई दिक्कत? हाँ चलो देखो, अब ए बी
तो हमें क्या करना है प्रूफ जरा देखने का प्रयास करो ध्यान से। देख रहे हो क्या? बहुत ही आसान तरीके से ए सी और यहाँ बी ए बी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है और ए बी। इसका मतलब है ए सी और ए बी जो दिख रहा है इसका मतलब है कि बी सी वाले दुश्मन को हटाना पड़ेगा। यहाँ ए सी ही रहना चाहिए और ए बी ही रहना चाहिए। इसका मतलब ये दूर दूर तक इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हमें बी सी को हटाना पड़ेगा ना। पूरा साफ सुथरा समझ में आ रहा है ना? तो हटाएंगे कैसे? कान पकड़ के हटा देंगे? नहीं, ये मैथमेटिक्स है, सिस्टम से हटाएंगे। चलो देखो यहाँ समझने का प्रयास करो। तो ए सी जस का तस, क्योंकि देखो ये सवाल बढ़िया से समझने का बच्चे प्रयास करो, क्योंकि ये सवाल हम देंगे टेस्ट में, नहीं बनेगा तो फिर लतियाएंगे। चलो देखो यहाँ ए सी, इसलिए लतियाने का जरूरत ना पड़े तो आप ऐसे करोगे, है ना? मार खाने की नौबत नहीं आना चाहिए। तो ए सी रह गया, और देखिए ए सी के जगह पर बी सी है या बी सी के जगह पर ए सी होगा, दोनों आपस में बराबर है। तब बी सी को हटाएंगे, ए सी को रख देंगे, तो ए सी हो गया बच्चे, और यहाँ ए बी हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो एगो ए सी या एगो ए सी, ए सी मौसी नहीं, ए सी कौन सी रे? ए सी क्या? ए सी एगो ए सी या एगो ए सी, दो ए सी होगा बच्चे, बराबर क्या हो जाएगा? ऊंचा बोलो। क्या नहीं सुने? क्या बोला? इसे बोलो, दोबारा बोलो। हाँ अब जगह तू लोग। चलो अब देखो तो जरा सा बच्चे, तो ए सी ये दो गुना में है ना, तो इधर जाएगा तो भागा में होगा, ए बी बटे दो हो जाएगा बच्चे। सीख रहे हो? झूठ ना बोल रहे हो? जय श्री राम। चलो अब इसको छटका के लिखते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इसको, आ गुना ए बी, यही चीज तो सिद्ध करने के लिए कहा था। हो गया तो आसान से, कोई भारी था क्या? अब यहीं पर कोई क्या कर देगा, पी क्यू दे देगा और आर दे देगा, पी क्यू दे देगा और आर दे देगा, है ना? तो कहेगा क्या कि पी आर बराबर हाफ ऑफ, है ना, हाफ ऑफ लिख देगा कि पी क्यू। तो कैसे सिद्ध करोगे? इसी तरह से कर दोगे ना? करोगे? चलो ये नोट करो, फिर तुम्हें बताते हैं आगे।